दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 17 अक्टूबर 2020 सुबह के 4:30 बजे। चलो, कल से 1 मिनट पहले ही प्रोग्राम हो रहा है। आज हमें परमात्मा ने ये बोलने के लिए बोला है। सुनो, ये देववाणी है। अब भारत में होना तो इसी के अनुसार है भाई। अब देखो, परमात्मा ने से बोला है हमको, कृपया इसे इस वक्ता की वाणी से कंफ्यूज न करें। देखो, मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मेरा उसके साथ में कोई चक्कर हुआ है, कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई मेल जोल हो गया, तो मैं समझता हूँ कि वो देव मुझे बता रहा है और मैं बोल रहा हूँ। आज का हमारा विषय जो भी है, इसमें 2 विषय मिल गए, पर्सनल काउंसलिंग और इंडिया काउंसलिंग। दोस्तों, मेरा विषय इंडिया काउंसलिंग ही रहा है। भारत को कैसे महान बनाया जाए, भारत को कैसे बचाया जाए, भारत में ये क्या किया जाए, वह क्या किया जाए, इस तरह का इत्यादि है। फिर इसकी क्या टेक्निक हो सकती है, क्या प्रोग्राम हो सकता है, कैसे हो सकता है, इस तरह का। लेकिन लोग मुझे घेर लेते हैं पर्सनल काउंसलिंग के लिए। कभी कभी मैं अपनी पर्सनल काउंसलिंग को बढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि यदि उसमें ज़्यादा भीड़ हुई तो मैं फिर मेरी इंडिया काउंसलिंग में समय नहीं दे पाऊँगा। इसलिए मैं उससे छुट्टी ही लेता हूँ। लेकिन कभी कभी कोई ख़ास मित्र ऐसा पीछे पड़ जाता है तो मैं उनके लिए सलाह मशवरा कर देता हूँ। वैसे जानता तो मैं क्या हूँ। कल देखो, एक मित्र जिसका नाम उदयपुर से है, जिसका नाम मैंने रखा है भाई, उसकी समस्या थी कि वो जो है बड़ी घरेलू परेशानियों से और डिप्रेशन टाइप की परेशानियों से जूझ रहा है। मैं उसका नाम गोपाराम रख लेता हूँ, लगभग ऐसा ही नाम है उसका, डिप्रेशन उसका है। अब वो मित्र है, व्यूअर है। वैसे तो हमने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी भाई। मंगल ये करो, पता नहीं उनको क्या भी विश्वास हो जाता है। तो मैं उनके लिए सलाह मशवरा देता रहता हूँ। कल फिर ऐसा ही था, तो अभी भी मेरे दिमाग में उनकी बात। तो कल देखो, उनको मैंने मशवरा दिया, आप किसी चीज़ को में आगे बढ़ने के लिए छोटी सी चीज़ को पकड़िए। देखो, मैंने क्या मशवरा दिया कि भाई गोपाराम जी, ये डिप्रेशन के लिए आप अपना इलाज तो कराइए और बहुत से इसमें सलाह लीजिए। मैंने कल उसको ये कहा कि भाई, अब आज सारे दिन तुम इसी शब्द वाक्य को रिपीट करो। अब मैं भगवान की कृपा से हर क्षण सही होता जा रहा हूँ, सही होता जा रहा हूँ। अब मैं भगवान की कृपा से हर क्षण सही होता जा रहा हूँ। मैंने कि भाई देखो, इस वाक्य में आपके समस्या का इलाज छिपा है। क्योंकि सबकॉन्शियस टेक्निक से और पॉजिटिव थिंकिंग से जाने किस किस से मिला करके यह निकलता है कि भाई आप ऐसा करो, आपके ऐसा होगा। और मैं तो प्रार्थना करता ही हूँ। आज मैं उसको यह थेरेपी दूंगा, साइकोलॉजिकल थेरेपी आज मैं ये दूंगा। अब मेरे जीवन में शांति ही शांति भरती जाती है। देखिए, उसकी समस्याओं का जो डिप्रेशन टाइप, चिंता टाइप, घरेलू झगड़े टाइप है, उसके लिए कल मैंने ये दिया कि अब मैं भगवान की कृपा से हर क्षण सही होता जा रहा हूँ। और आज मैं उसको बोलूँगा कि अब मेरे जीवन में शांति ही शांति भरती जाती है। दोस्तों, आप कहोगे कि ये क्या इलाज है भाई, ये कोई इलाज नहीं है, क्या एडवाइस दिए तुमने, कोई इनसे सही होते क्या, ऐसे कहने से सही होते जाते हैं? दोस्तों, ऐसे कहने से ही सही होते हैं। शब्द हमारे जीवन में बड़ा रोल अदा करते हैं।
हमारे जीवन में वही होता है जो हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं। इसमें पहले कर्म और वो भी बहुत सी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर तो इन्हीं का प्रवाह है। इसलिए हमको मेंटल फीडिंग क्या देना है, दिमाग को क्या बताना, ये सबकॉन्शियस टेक्निक है कि अब मैं भगवान की कृपा से हर क्षण सही होता जा रहा हूँ। सारे दिन रटो मिस्टर गोपाराव, माय डियर फ्रेंड। इसको लिख करके सामने रख लो, चिपका लो और ऐसा करो। ये एक बड़ी सलाह का एक छोटा सा हिस्सा है। आज मैं उसको कहूँगा कि अब मेरे जीवन में शांति शांति बढ़ती जाती है। असल में तो हम इस ऐसे अद्भुत संसार में रहते हैं जहाँ पर कि जिधर देखो उधर कामधेनु, जिधर देखो उधर कल्पवृक्ष, जिधर हाथ डालो उधर अमृत ही अमृत है। और ऐसी चीज़ें हैं कि ये तो कुछ नहीं, जिनका एक कण मिल जाए, एक चम्मच मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए, बाग बाग हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हम कहते हैं क्या हैं, लेकिन यही तो चीज़ें हैं जिनसे हमारा जीवन बना है, बनता जाता है। ये जीवन में एक ऐसी देवी को निमंत्रित करते हैं जैसे कि शांति। और यदि आपने जैसे सत्यता, यदि आपने अपने जीवन में एक भी देवी को निमंत्रित कर लिया, उसको बुला लिया, तो यह समझ लो कि उसके आसपास की देवियाँ तो उसके साथ साथ आ जाएंगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती में आप सीधे भी नहीं बुला सकें, तो इनके जो अलग फैक्टर हैं, मान लो शांति देवी जो इन देवियों की एक और छोटी देवी है। यदि आपने शांति देवी को बुला लिया तो फिर आपको ये लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती अपने आप खिंची चली आएंगी। और शांति देवी को बुलाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ऐसा बोलें कि अब मेरे जीवन में शांति शांति बढ़ती जाती है, अब मैं भगवान की कृपा से हर क्षण सही ही होता जाता हूँ। ये एक अद्भुत टेक्निक है, ये सिंपल सी टेक्निक है। ये छोटी छोटी किताबों में ये आजकल लिखी पड़ी हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मैंने भी बहुत पढ़ा था। ये मैं आपको आज इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने उसको व्यक्तिगत रूप से बताया कि मैंने सोचा कि क्यों नहीं मंगल, बहुत से लोग अपनी परेशानियों से ग्रस्त हैं, सबको बता दो तो ये तो सबके काम आएंगे ही। चलो दूसरी जो परेशान, मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगा, दूसरे में एक और पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में मेरी बच्ची की समस्या थी। बच्ची का बच्चा बीमार था और बीमार थोड़ा भयानक तरीके से था। मैंने इलाज तो वो अपना करा ही रहे हैं, कराना चाहिए। अब मैंने कि पापा ये करो, और हम उसके लिए प्रार्थना भी करते रहते हैं। कल मैंने उसको रात में जी भर के प्रार्थना करी और मुझे परमात्मा ने सीधे बताया कि मंगल तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है, लेकिन अपनी बच्ची को ऐसा बोलो, प्रार्थना सुनी गई, बच्चा अच्छा होगा, लेकिन उसे यह बोलो, क्या बोलो, हाउ टू हैंडल पेरेंट्स। अब देखो उस परमात्मा ने क्या से क्या जवाब दिया। किसका संबंध किससे हो सकता है, उस लड़की से बोलो, उसको ये टेक्निक सिखाओ, उसको बोलो कि ये सीखे कि हाउ टू हैंडल पेरेंट्स। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को तो नहीं जानते, क्योंकि छोटी छोटी बातों को जान जाएंगे तो बड़ी भी बातें तो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी हैं। अब पेरेंट्स के बारे में हम 1 मिनट बोलें कि ये माता पिता क्या चीज़ हैं, कैसी चीज़ हैं, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। असल में तो हम इस दुनिया के बारे में ही बिल्कुल नहीं जानते, और दुनिया के एक एक हिस्से के बारे में ले, करोड़ों अरबों हिस्सों में से एक लें तो हम उनके बारे में भी नहीं जानते। बच्चों की ज़्यादातर समस्याएं आती ही इसलिए हैं
कि वे अपने पेरेंट्स को ढंग से डील नहीं करते। पेरेंट्स चाहे देवता होते हो नहीं होते हो, चाहे भगवान होता है वो नहीं होता, लेकिन माता पिता तो बच्चों के लिए उस परम पिता का साक्षात अवतरण है। जो भी वो कहें, चाहे वो गाली दें, चाहे पत्थर फेंके, चाहे वो फूल फेंके या कुछ भी दें, उनकी हर चीज़ एक वरदान है। चाहे वो श्राप ही दें तो भी वह एक वरदान है। सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि तुम उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मान लो आपका पापा गुस्से में कहता है कि छोरा साला तू तो मरेगा। उसने ही गुस्से में ये कह दिया। एक तो उसके गुस्से में उसने कह दिया, लेकिन वो अंदर की भावना से नहीं कह रहा क्योंकि वो पापा है। दूसरे, अब देखो कि आप इस वाक्य को, इस एटीट्यूड के जो पापा की अच्छी नहीं है, उसको हैंडल कैसे करते हो। इसको डिफरेंट तरीके से हैंडल कर सकते हो कि छोरा साला तू तो मरेगा, ऐसा तू कर रहा है। तो आपके डिफरेंट एटीट्यूड तरीके हो सकते हैं। तुम कहोगे कि हाँ तू ही मणगो भगवान, अपनी तो मक्खी उड़ा ले, मुझे मार रहा है, मुझसे पहले तो तू ही मर जाएगा। अरे तू अपने बाप में बारे में भी जानता है, मुझे मार रहा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, हम तुझे जानते हैं। और इसी तरह की बातें, डिफरेंट बातें आप अपने पापा के इस वाक्य के उत्तर में कह सकते हो जो इसने बुरा बोला है। और आप ये भी कह सकते हो कि ठीक है पापा जी, यदि तुम्हारे घर में मैंने जन्म लिया, तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर आप चुप रह जाते हो, या फिर आप कहते हो कि पापा तो ये अच्छे ही होते हैं, ये तो इसका दिमाग कभी कभी भड़क जाता है मेरे बापू का, और इसने ऐसा ऐसा किया है। ठीक है पापा, कोई बात नहीं। तो वो अपनी गलती को अपने आप स्वीकार करके कहेंगे कि मेरे बच्चे कितने अच्छे हैं। और यह वाक्य जो है ये श्राप या वरदान बनेगा, इसको इसी तरह से बनेगा जो आप बनाओगे। हमारी अभी हमें इस रहस्य में, ब्रह्मांड में आँख खोले दिन ही कितने से हुए हैं, वो भी 100 साल हुए होंगे जो विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और हमने आँख खोली। अभी हम इस संसार के बारे में कुछ नहीं जानते, थोड़ा थोड़ा सा जानने लगे हैं। और जो माता पिता की कृपा के बारे में हम जानते हैं, जब तक तो देर हो चुकी होती है। मैं भी अब जानने लगा हूँ काफ़ी उम्र दराज होने के बाद में, तब इसका कोई अर्थ ही नहीं रहा। और ज़्यादातर बच्चे तो ये समझ लो कि अपने माता पिताओं की बद्दुआ से ही भुगतते हैं, क्योंकि वे उनको ढंग से हैंडल नहीं करते। अब तुम कहोगे कि भाई उनको ढंग से हैंडल कैसे कर लिया जाए। वो रात में, वो दिन के 12 बजे खड़े होकर कहते हैं कि रात के 12 बजे हैं, ऐसा करो। तो क्या हम ये कहेंगे कि हाँ पापा रात के 12 बजे हैं? भाई दिन के 12 बजे वो ये कहें कि रात के 12 बजे, तो उनका सपोर्ट मत करो, उसको ये देखो हाउ टू हैंडल देम। कि पापा बूढ़े हो गए, इनके दिमाग के तार ढीले हो गए, मनी मन करो, ये जानते नहीं। उनको ऐसा जवाब मत दो कि उनका दिल दुखी हो कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, 12 बजे तू है जो रात के 12 बजे तू दिन के 12 बता रहा है। ये इसी चीज़ को आपको खुद आप साप या वरदान में बदलते हो। देखो थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। अब ये क्या है कि ये पर्सनल काउंसलिंग भी मेरे जीवन में कभी कभी घुसड़ जाती है, मैं किसी को नहीं देता। अब ये तो मैंने आज ये बोल ही दिया, क्योंकि फिर मेरे सारे टाइम को यही खा जाएगा
और भाई मैं तो समझता हूँ कि चाहे मैं कितना ही सड़क छाप हूँ, लेकिन मेरा स्तर है। मेरे वो टाट नहीं कौन मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अरे कोई मैं ऐसा थोड़ी हूँ हाल में 100 200 400 को एड्रेस करूँ। मैं तो करोड़ों को करता हूँ, मैं तो अरबों लोगों को एड्रेस कर रहा हूँ। और ऐसा कर रहा हूँ इंडिया काउंसलिंग का ही कि अब ऐसा ही होगा, चाहे कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूँ और मेरी रिसर्च कहती है कि ऐसा ही होगा। क्योंकि मैं जो बोलता हूँ मैं समझता हूँ कि मैंने देववाणी को पकड़ा है। अब इंडिया काउंसलिंग का थोड़ा सा सुन लीजिए, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ी सी बात परमात्मा ने अभी बताई। देखो, ये राष्ट्रपति ऑफिस है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस है, ये पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस है। मुझे परमात्मा ने बताया कि देखो मंगल, देखो एक भयानक आग इन तीनों की तरफ बढ़ती चली जा रही है। ईश्वर न करे कि ये इस आग में जल ही जाएं। मैंने कहा परमात्मा, ये आग इनकी तरफ क्यों बढ़ती चली जा रही है? अरे मंगल देख, ये आग बढ़ती नहीं जाए तो क्या करे? जिस देश का प्रधान सेवक अपने मालिकों के लिए एक शिकारी कुत्ते की तरह, शिकारी डॉगी की तरह काम करता है, बता वहां क्या हो? जहां का राष्ट्रपति से किसी भी चीज़ पर कभी भी दस्तखत करा लो और वो ये नहीं कहता कि वो कानून को उसको पढ़ता भी नहीं कि ये अच्छा है कि बुरा है, और सिर्फ यही पूछता है कि भाई ठीक है ना, रिटायरमेंट के बाद मेरे एंटाइटलमेंट तो सुरक्षित है ना, मेरा महल, मेरी पेंशन, मेरे गार्ड, मेरे सब सही रहेंगे। और वे कहते हैं कि हाँ सही है, तुम तो दस्तखत कर दो। ये सुप्रीम कोर्ट हमारा, जिसने 48,000 झुग्गी झोंपड़ियों को ऑर्डर दे दिया कि हटाओ 3 महीने के अंदर। अरे ये तो सोचते कि भाई ये हटाओ, लेकिन गवर्नमेंट से कि हम हटाने का ऑर्डर दे देते हैं तो तुम इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या करोगे? जो सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कह सकता कि भाई वो 600-700 ब्लैक मनी होल्डर्स की जो विदेशों में जमा है उसको क्यों नहीं प्रकाशित करते? जो ये नहीं कह सकता कि तुमने लॉकडाउन किया, कोई बात नहीं, क्या तुमने इसका अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किया कि करोड़ों लोग जाएंगे, जो उनके भूख प्यास का क्या होगा? और भी हजारों बातें। जिस तरह से हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये बड़े बड़े ऑफिस एक दलाल की तरह डील करते हैं, तो उसी के आधार पर जो सारे लोग बोलते रहते हैं, मैं तो क्या बोलूँगा, न्यूज़ चैनल्स में जो बोलते रहते हैं, उसकी सही प्रभात होगा। परमात्मा ने शायद मुझे बताया है कि ये एक भयानक आग इन ऑफिसेज की तरफ बढ़ती चली जाती है। हम नहीं चाहते कि इनके बंदे उसमें झुलसें, चाहे ऑफिस ही झुलस जाएं, लेकिन आज इस देश में ऐसी हालातें हैं, भयानक हालातें हैं, और सैकड़ों साल की हमारी कारस्तानी से, हमारे शासन प्रशासन से बनी है, जो हम बोलते रहते हैं तो अब ऐसा ही होगा। और ये कोई इन ऑफिस की तरफ आग का बढ़ना नहीं है, पूरे जन जन की तरफ आग बढ़ती जाती है। हमने परमात्मा से कहा, भगवान हम पिछले 40 सालों से इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं और हमेशा रिजल्ट यही निकलता है कि एक आग बढ़ती जाती है। ये आग पहले भी आती थी, जलाती थी, ये आग आज भी जलाएगी। पहले अपने हिसाब से जलाती थी, कहीं जिंदा औरतों को जलाती थी, कहीं काशी में करौतों से बुढ़ों को काटा जाता था, कहीं गजनी और गोरी और गजनी के रूप में आती थी, कहीं सोमनाथ के मंदिर को लूटने के काम रूप में आती थी। आज वो अपने तरीके से आएगी, क्योंकि हम लायक इसके हैं और इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं।
मैं दशकों से प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि यह आग तो बढ़ती ही जाती है, लेकिन ये आग कोई हमारी प्रार्थना करने से ही शांत नहीं हो सकती। प्रार्थना करने से भी असर होता है, लेकिन जो कर्म है उनका कुछ तो कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। और भारत में जैसी भयानक चित्र मुझे दिखाया है, आप सब लोगों को बाहर निकलना चाहिए, सोचना चाहिए कि ऐसा हो तो नहीं जाएगा, वरना और हम जो केयरलेसनेस दिखा रहे हैं उसमें तो ऐसा लगता है कि ऐसा ही होगा। फिर भी ये देख लो कि यह देववाणी, ये परमात्मा उसको बचा सकता है, क्योंकि ये मेरी वाणी नहीं, यह तो मेरा तो एक शरीर वाणी को परमात्मा ने किराए पर लिया हुआ है, ये देववाणी है। अब भारत में होगा तो इसी के अनुसार। इस वाणी को पता है, मुझे झलक है कि इस आग में कौन कौन जलेंगे, कैसे कैसे जलेंगे, कब जलेंगे, क्योंकि हम हैं ही इसी लायक। चलो, परमात्मा सबका भला करे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।